Welcome to my channel. Today I am telling about figures of speech. किसी लैंग्वेज को उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से किसी महिला को संवारने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आभूषण और आभूषण के साथ साथ कॉस्मेटिक की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमें लैंग्वेज को संवारने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। अलंकार हैं, और जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो पर्सनिफिकेशन, पर्सन शब्द से बना है। पर्सन, इसमें क्या होता है? एनिमेट ऑब्जेक्ट हो या फिर लाइफलेस ऑब्जेक्ट हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो। इसको एक पर्सन के रूप में, किसमें? एक पर्सन के रूप में दर्शाएं, एक व्यक्ति के रूप में दर्शाएं जो जीवित नहीं हो, मृत हो, लाइफलेस हो, जिसमें जान ना हो। और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया वही होते हैं जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उनको एक पर्सन के रूप में दर्शाया जाए। पर्सन का आव भाव, उसकी एक्टिविटीज अर्थात उसका एक्शन, क्वालिटी, एक्टिविटीज, इनका जो एक्टिविटीज, एक्शन है एक पर्सन के रूप में दर्शाया जाए, तभी हम उसको पर्सनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। जैसे लव इज ब्लाइंड, अब देखिए लव एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसको हमने क्या बताया? ब्लाइंड बताया, अंधा बताया। अर्थात लव एक व्यक्ति है, पर्सन की रूप में इसको दर्शाया, और ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। और इसकी जो है एक एक्शन, इसकी एक्टिविटीज या इसकी क्वालिटी जो है, क्वालिटी क्या है इसमें कि वो अंधा है। प्यार जो है अंधा होता है। इस तरह से ये लव क्या है? एक यहां पर पर्सनिफिकेशन के रूप में, अर्थात ये पर्सन के रूप में हो। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में क्या हो गया? पर्सनिफिकेशन हो गया। दूसरा नंबर है डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग। डेथ को एक मानव के रूप में दर्शाया, पर्सन के रूप में दर्शाया, तभी उसके हाथ हैं ये हिज हैंड, हिज आईसी हैंड, अर्थात मृत्यु ने अपने बर्फीले हाथों को राजा पर रखा। तो इसको हमने क्या एक दर्शाया? डेथ को एक जो है, अर्थात उसके जो एक्शन है, उसकी जो एक्टिविटीज है एक ह्यूमन की तरह है, मानव की तरह है, पर्सन की तरह है, तभी यहां पर इस सेंटेंस में क्या हो गया? पर्सनिफिकेशन हो गया। अगला सेंटेंस है द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून। द सी, जो सागर है, हर बॉसम, बॉसम का मतलब सीना, और हर बॉसम अर्थात ये एक लेडीज है के रूप में इसको दर्शाया, ह्यूमन बीइंग लेकिन है। इसलिए द सी दैट बेयर्स हर बॉसम, सागर जो अपने सीनों को खोलती है, दर्शाती है, दिखाती है। किसको दिखाती है? टू द मून, अर्थात चंद्रमा के आगे, चंद्रमा के सामने अपने
जो है सीने को समुद्र दर्शाती है। तो इस तरह से ये यहां पर क्या बन गया, पर्सनिफिकेशन। तो निश्चित समझ में आया होगा। अगला उदाहरण मैं बता रहा हूं, अलाई हैज नो लेग्स। लाई माने झूठ, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। लाई हैज नो ऑब्जेक्ट्स। इसमें सी में क्या था, ये देखिए, एक एनिमेट ऑब्जेक्ट है या लाइफलेस ऑब्जेक्ट था। इसमें लाई क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। अ लाई हैज नो लेग्स, लेग्स का मतलब पैर, अर्थात इसके जो है झूठ के पांव नहीं होते, पैर नहीं होते। इस तरह से इसमें भी जो है एब्स्ट्रैक्ट, वो इसमें भी जो है पर्सनिफिकेशन है इस सेंटेंस में। अगला उदाहरण देखते हैं, निश्चित पूरा ध्यान से समझिए, पूरी बात समझ में आएगी। अगला उदाहरण है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस को एक बेस्ट टीचर बताया गया। एक्सपीरियंस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, और इसको एक पर्सन के रूप में स्वयं दर्शा दिया गया, सीधा उस पर्सन को ही बता दिया गया बेस्ट टीचर है। अर्थात उसमें जो है क्वालिटी जो कैसी है, एक अच्छे अध्यापक की है, अच्छे गुण, अच्छा जो बेस्ट टीचर है उसके गुण है उसमें। तो एक्सपीरियंस को स्वयं एक टीचर बता दिया गया, अर्थात एक्सपीरियंस एक पर्सन हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया। तो इस तरह से ये मैंने पर्सनिफिकेशन से संबंधित बताया। इसके साथ साथ में एपस्ट्रॉफी भी बता रहा हूं। एपस्ट्रॉफी और पर्सनिफिकेशन में अंतर क्या है। एपस्ट्रॉफी में इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या लाइफलेस ऑब्जेक्ट इसमें भी होता है। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है। इसके साथ साथ में एक नया और जुड़ जाता है, डेड, मृत। इसको जब हम डायरेक्ट एड्रेस करते हैं, इनको जब हम डायरेक्ट एड्रेस करते हैं, सीधा जब हम संबोधन करते हैं, सीधा संबोधित करके उनको कहते हैं, तब हम किनको, कोई निर्जीव चीज हो या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो या कोई डेड पर्सन हो जो मर गया हो, इस समय ना मौजूद हो, उसको हम सीधा संबोधित करके अगर कोई बात कहते हैं, तब वहां पर एपस्ट्रॉफी होता है। इसके साथ साथ में जब हम संबोधित करके कहते हैं, तो यहां पर देखिए कहीं कहीं पर यह लगा होगा एक्सक्लेमेटरी सिंबल या फिर कामा लगा होता है। ये तीन चीजें हमें याद रखना है कि ये डायरेक्ट एड्रेस होता है, ये भी लगा होता है, और ये चीजों होती हैं जिसको हम सीधा संबोधन करके कहते हैं। जैसे फ्रायल्टी, thy name is woman। ये फ्रायल्टी दाई नेम इज वुमेन, यह शेक्सपियर के हैमलेट से लिया गया है, जिसमें हैमलेट स्वयं कहता है अपनी मां के लिए फ्रायल्टी, अर्थात ये फ्रायल्टी देखिए क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जिसको कहते हैं बेवफाई। फ्रायल्टी जिसको कहते हैं बेवफाई। दाई नेम इज ओमन, अर्थात एक कामा यहां पर देखिए लगा है इसमें। तो सीधा हम इस शब्द को, उसको सीधा जो है एड्रेस कर रहे हैं, यह एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, सीधा इसको एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित करके कह रहे हैं। तो फ्रायल्टी दाई नेम इज वुमेन, बेवफाई तेरा ही नाम महिला है। तो इस तरह से जरूर समझ में आया होगा। अब अगला उदाहरण मैं बता रहा हूं, ओ स्वीट कंटेंट। वेयर इज योर माइल्ड अबोर्ड।
इसमें देखिए ओ स्वीट कंटेंट, स्वीट कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि। ओ स्वीट कंटेंट संबोधित करके कहा गया वेयर इज योर माइल्ड अबोर्ड, तुम्हारा जो सीधा साधा घर है, सुंदर घर है, वो कहाँ है। एबोर्ड का मतलब निवास स्थान, अर्थात वो कहाँ पर है। तो यहां पर सीधा देखिए स्वीट कंटेंट, कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, स्वीट कंटेंट वेयर इज योर, तो देखिए इसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आ गया। इसके बाद ये देखिए जो मैंने बताया था संबोधित किया गया, इसको डायरेक्ट एड्रेस और ये चिन्ह लगाया गया, इसके बाद ये सेंटेंस बनाया गया, तो इसमें एपस्ट्रॉफी सेंटेंस हो गया होगा। इसके बाद मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी एट दिस टाइम, ये मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी एट दिस टाइम। तो ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो मिल्टन पर एक पोएम लिखा था उसी लाइन से है, उसी पोएम से है। तो मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी एट, मिल्टन क्या है यहां पर देखिए इन एनिमेट ऑब्जेक्ट नहीं, यहां पर देखिए डेड है, ये लिखा है। मिल्टन उस समय मौजूद नहीं, खत्म हो गए, मौजूद नहीं अर्थात डेड है, तो उनको संबोधित करके कहा गया मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी एट दिस टाइम, इस समय तुम्हें होना चाहिए। तो ये मिल्टन को जो एक डेड है इसको संबोधित करके कहा गया, इसलिए यहां पर क्या बन गया, एपस्ट्रॉफी बन गया। अगला उदाहरण ओ जूलियस सीजर, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट, ये जूलियस सीजर से है, उसके मर जाने के बाद में कहा जाता है जो ओ सीलियस, तो ये भी डेड है, ये देखिए ओ जूलियस सीजर सीधा एड्रेस किया जा रहा है और इसके बाद इकामा, और दाउ आर्ट माइटी एट, अब भी तुम शक्तिशाली हो, संबोधित ओ जूलियस सीजर, अरे जूलियस सीजर संबोधित करके उसको कहा जा रहा है दाउ आर्ट माइटी एट, अब भी तुम शक्तिशाली हो। तो यहां पर जो है ये डेड है और ये तीनों में से देखिए तीनों इसमें हैं, तो इस तरह से ये जरूर क्या बन गया, एपस्ट्रॉफी बन गया, जरूर समझ में आया होगा। तो इस तरह से मैंने एपस्ट्रॉफी और पर्सनिफिकेशन दोनों में बताया। दोनों में अंतर क्या है, अंतर इसमें यह है कि इसमें एपस्ट्रॉफी में सीधा एड्रेस किया जाता है और एड्रेस करने के बाद, संबोधन करने के बाद में इनका प्रयोग होता है। दूसरा अंतर यह है कि इसमें देखिए डेड भी है और लेकिन पर्सनिफिकेशन में केवल ये दो आते थे और उसमें डायरेक्ट एड्रेस नहीं किया जाता था। तीसरा, दोनों में समानता क्या है, इनको जो पर्सनिफिकेशन करने वाले शब्द को और जो डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है एपस्ट्रॉफी में, ये दोनों ही स्टार्टिंग में ही प्रायः रखे जाते हैं, ये ही इन दोनों में ये समानता है। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।